पड़ोसी नजर, पड़ोसी नजर, मीठी छुरी नजर, सदा बर्बादी की नजर, सारी तलवारें कट कट, लहू चले चटपट, सारी बना दे खल्लास। ऑल राइट मैंने पैराडाइज मूवी का ट्रेलर देख लिया है और ट्रेलर बहुत ही अच्छा लगा। फर्स्ट शॉट में नानी यानी कि जड़ल पैराडाइज टावर के बीच में खड़े हैं और इसी फ्रेम में मौसम को देख के ऐसा लग रहा है कि तूफान से पहले की शांति। फिर उसके बाद नानी का बैक शॉट दिखता है एंड उसके बाद पानी में किसी की शेडो दिखती है। अगर इस शेडो को ढंग से नोटिस करो तो बालों और हथियार से राघव जुएल का कैरेक्टर लग रहा है। उसके बाद 1 सेकंड से भी कम के शॉट में एक पेड़ दिखाया जाता है और उसके बाद बहुत सारे लोग कहीं जा रहे हैं ये दिखाया जाता है। उसके बाद हवेली का शॉट दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोग जश्न कर रहे हैं। उसके बाद एक गांव या बस्ती दिखाई जाती है और उसके बाद नानी के पैर का शॉट दिखाया जाता है और एक ब्यूटीफुल शॉट जिसमें इस कौवे की आंख में रिफ्लेक्शन दिखता है। नानी का ये वाटर स्टंट, इस मूवी में वाटर से जुड़ा हुआ बहुत सारी फ्रेम दिखाई गई है। उसके बाद इस कौवे का शॉट दिखाया जाता है तो हम ये मान लेते हैं कि ये कौवा और नानी का कैरेक्टर है। एंड उसके बाद बहुत सारे लोग जश्न मना रहे होते हैं और ये जेल वाला सीन जिसे हमने इस मूवी की मेकिंग वीडियो में भी देखा। उसके बाद जड़ाल एक चुटकी बजाता है और बेल्ट दिखता है उसका जो भी कौवे की फ्रेम का था। उसके बाद जड़ाल के बैक शॉट से उसके फ्रंट शॉट को दिखाया जाता है। उसके बाद मोहन बाबू का कैरेक्टर दिखता है जो सिगार पी रहे थे और उनके हाथ में गन थी। इस फ्रेम में जड़ल और स्कूटर गैंग महल के सामने खड़ी थी और वो पहले वाली फ्रेम में भी जड़ल की गैंग होगी और इस फ्रेम में राघव जुएल की गैंग और जड़ल की गैंग का फेस ऑफ होता है। इस फ्रेम में एक लड़की दिखाई जाती है जो डांस कर रही होती है, जहाँ तक कि किसी गाने का सीन है और इस फ्रेम में किसी फंक्शन में इस लड़की का हाथ दिखाया जाता है। उसके बाद राघव जुएल का ब्लडी फेस दिखाया जाता है और इस फ्रेम में बोटल्स दिखाई जाती है जो किसी लड़ाई के बीच में यूज होगी। और उसके बाद एक्ट्रेस कयाथू का फर्स्ट शॉट दिखाया जाता है साइकिल पर, शायद तक वो पैराडाइज में आई है। उसके बाद ये एक्शन सीन दिखाया जाता है जो काफी डार्क है और उसमें से ब्लड का कलर विजिबल है और इस फ्रेम में मोहन बाबू का कैरेक्टर सिगार फेंकते हुए। और उसके बाद इस फ्रेम में एक लेडी दिखाई जाती है जो रो रही थी, ये शायद तक जड़ल की माँ है जिनकी वॉइस पैराडाइज रोज स्टेटमेंट में थी। और उसके बाद जेल में एक्शन दिखाया जाता है। उसके बाद किसी कैफे में या रेस्टोरेंट में एक्शन दिखाया जाता है और ये फाइनल एक्शन है शायद तक, ये रेस्टोरेंट एक्शन की फ्रेम। और उसके बाद नानी के फेस पे थोड़ी मिट्टी लगी हुई होती थी, इसका मतलब ये किसी फाइट सीन के बाद का सीन है। आई गेस इस रेस्टोरेंट वाले एक्शन सीन के बाद से ही प्रॉब्लम थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हुई होगी। नानी का ये ब्लडी हैंड ये उसी नज़र वाले सीन है। इस सीन में गन्स चल रही थी, इसका मतलब नानी की गैंग के पास गन्स अवेलेबल होगी। इस फ्रेम में ब्लास्ट और जश्न एक साथ दिखाया गया, इसका मतलब ये जीत के बाद का सीन है। इस बंदे की नाक पे एक सींग आकार की बाली होती है और इस फ्रेम में नानी के हाथ में ब्लड जैसा टेलीफोन होता है एंड इस फ्रेम में नानी के हाथ में इतनी सारी ब्लेड्स थी, उनको प्रेस करने पे कितना दर्द हुआ होगा क्योंकि वो इस सीन में ब्लेड से अपनी नजर उतारते हैं। विक्रम सरकार के प्रोमो में भी ये जड़ल जमाना का जिक्र हुआ था, यानी ये इसका पार्ट 1 है।